आज हम महावीर के बारे में जानेंगे, यानी जैन धर्म के बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए उन फैक्ट्स पर नज़र डालें और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। आज हम एक जीएस का टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसको कैसे हम अपने डेली लाइफ से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, उसे भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन है? वो है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म कब से कब तक माना जाता है? मतलब ये जो ओरिजिन है इसका वो बहुत पहले से है, लेकिन हम इसका ओरिजिन जो है वो 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे, जो कौन थे? महावीर जी, उनके नाम से हमें जानते हैं। तो महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 में ईस्वी में हुआ था और 468 में ईस्वी में ये मर गए थे, मतलब इनका देहांत हो गया था। अब आते हैं, अगर आपसे पूछे इसके संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, और जिनकी हम प्रथम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये है आपका ऋषभ देव जी। कौन है? ऋषभ देव। तो याद रखिएगा, इसको याद करने का अच्छा तरीका क्या है कि जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, तो इन्हीं से इनको याद रिलेट कर लीजिएगा। ऋषि मुनि पहले होते हैं, ठीक है, हम बहुत मानते हैं, उनको पूज्य करते हैं, तो उन्होंने ही इसका संस्थापक किया था। अगर आपसे पूछे जैन धर्म का परिकाष्ठा सबसे अधिक किस पे रहा था, ठीक है, यानी सबसे ऐसा पॉपुलराइज किसने किया था, इसका विस्तार किसने किया था, तब महावीर जैन आएंगे। लेकिन अगर संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ पंत देव ही आएंगे। इनके लिए एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, इनके जितने भी तीर्थंकर है सबके लिए एक प्रतीक चिन्ह है, लेकिन हमको कुछ ही याद रखने हैं। तो पहले का याद रखिएगा, क्या है पहले का? तो पहले का है सांड। सांड जानते हो ना, जिसे हम बुल कहते हैं, तो वही इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 23 नंबर के तीर्थंकर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पार्श्वनाथ। नाम याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। और इनका चिन्ह क्या है? सर्प। ये स्नेक जैसा है। जैसे नाथ हम किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं ना, तो इस तरह से याद रखिएगा, नाथ और सर्प। तो इनका याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब इनके बारे में कुछ डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, कि ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा, ठीक है, इक्ष्वाकु क्या था? वंश था, और इसके राजा कौन थे? अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? ये पार्श्वनाथ जी। और ये 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिए थे। किस वर्ष में? जब ये 30 वर्ष के हुए तब इन्होंने क्या किया? सन्यासी ग्रहण कर लिया। इन्होंने ये चार बातें इन्होंने बताई थी। ठीक है, पहले इन्होंने कहा था कि हमें अहिंसा नहीं करना है, मतलब हिंसा नहीं करनी, यानी हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और क्या करना है? संपत्ति नहीं रखनी है, मतलब कोई भी हमें संपत्ति नहीं रखनी है। तो इतने पॉइंट इसे याद रखिए। ये 4 पॉइंट किसने दिया था? ये आपके पार्श्वनाथ ने दिया था। और जो 5वां था, ठीक है, 5वां जो पार्ट था, वो यानी ब्रह्मचार्य जीवन जो अपनाना है, वो किसने दिया था? महावीर ने दिया था। तो हो सकता है पूछे कि महावीर ने क्या ऐड किया था, तो याद रखिएगा, और ये इन चारों को याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए वो क्या है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है? अब आते हैं हम लास्ट, यानी इसके बाद जो जैन धर्म था, उनका प्रचार प्रसार जो था इन्हीं के समय बहुत तेजी से था, और इनको हम अंतिम मानते हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के थे? तो 24 नंबर के थे ये। इनका नाम क्या था? महावीर स्वामी के नाम से इन्हें जानते थे। अब इनके बारे में डिटेल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ नाम इनके पिताजी का है, महावीर, और सिद्धार्थ नाम बुद्ध जी का था। ठीक है, बचपन का नाम। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये जो सिद्धार्थ थे वो आपके किसके सरदार थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे।
ठीक है, याद रखिएगा। इनकी माता क्या नाम था? त्रिशला इनकी माता थी। ठीक है, त्रिशला इनकी माता थी। और ये किनकी बहन थी? तो चेटक की बहन थी। और चेटक कहाँ के राजा थे? ये लिच्छवी के राजा थे। ठीक है, याद रखिए। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। जैसे हम यशोदा तो जानते ही हो ना, कृष्ण जी की मम्मी थी, है ना, यशोदा मैया। तो महावीर की पत्नी कौन थी? यशोदा। और इनके महावीर और यशोदा के द्वारा एक प्यारी सी बच्चे ने जन्म लिया, जिसे कि हम प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। और प्रियदर्शनी के हस्बैंड यानी इनके पति कौन थे? तो जीमान थे। इनके पति का नाम क्या था? याद रखिएगा, जामिल। ठीक है, और ये पहले ऐसे थे जामिल जी जिन्होंने ये उपदेश को ग्रहण किया था। किसके? महावीर के। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर इनके बचपन का नाम क्या था? ये तो महावीर स्वामी तो बाद में आफ्टर जब ये ग्रहण कर लिए, जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तब इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा। लेकिन इसके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। इंपॉर्टेंट नाम है। अब वर्धमान, इनके भाई का नाम क्या था? तो नंदी वर्धमान। जब ये 30 वर्ष के हुए तो नंदी वर्धमान को इन्होंने क्या किया था? ये अपना जितना भी राजपाट था सब सौंप के ये चले गए थे। ठीक है, सन्यासी उम्र कब? मैंने बताया 30 वर्ष के ये भी। और अभी हमने देखा था पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की उम्र में ही क्या किया था? इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था। और इन्हें अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा कब हुई थी, तो 42 एज में हुई थी। यानी कह ले सकते हैं कि ये 12 साल तपस्या किए थे। देखिए, और इन्हें निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तो 72 एज में। ठीक है, 72 एज में इन्हें क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण मतलब समझ रहे हैं ना? मृत्यु होना, मर जाना, इस मोह माया को छोड़ देना, पृथ्वी अपने बॉडी को, शरीर को त्याग देना ही क्या कहता है? निर्वाण कहलाता है। तो ये किस एज में हुआ था? तो 72 एज में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये काफी हुए बिहार के पावापुर। और ये पावापुर कहाँ है? ये राजगीर में है। राजगीर में, याद रखिएगा, पावापुर। अगर राजगीर और आपका पावापुर दोनों ही दे दे ऑप्शन में, तो पावापुर टिक कीजिएगा, क्योंकि पावापुर ज्यादा नजदीक है। ठीक, याद रखिएगा। और ये 12 वर्ष तक तपस्या किए। और तपस्या भी कहाँ किए? तो वो भी देख लीजिए, जिम्भिक के समीप। ठीक है, और कौन सी नदी थी वो? तो रिजु पालिका नदी थी। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिजु पालिका नदी। और कौन से वृक्ष के नीचे किए थे? तो शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछे, अगर बुद्ध का बारे में पूछे, तो बुद्ध कौन से वृक्ष के? पीपल के नीचे, सॉरी बरगद के नीचे। ठीक है, बरगद हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। ठीक है, बरगद ही था ना? बताइए, पीपल था जी, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, पीपल की हम पूजा करते हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे किसको साल्वेशन की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध जी को। और अगर महावीर के बारे में पूछे, तो शाल का वृक्ष होता है, उसके नीचे इनको क्या हुआ था? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है। ये टर्म है, ठीक है, जो कि इनको इस नाम से जाना जाता है। तो जैसे जीन किसे कहते हैं? तो विजेता, जो भी विजय हो उसे हम क्या कहते हैं? जीन। तो कई बार ये टर्म दे देता है और पूछता है कि इसका अर्थ क्या है। तो जीन का अर्थ क्या होता है? वो जीन मत समझ लीजिएगा। तो इस जीन का मतलब है विजेता। और अगर पूछे अरहंत का मतलब क्या होता है? अरहत का मतलब होता है पूज्य, मतलब बहुत ही सम्मान, अरहज। और आपसे पूछे निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो बंधनहीन, निर्ग्रंथ। और अगर पूछे निग्रथ का मतलब, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। निग्रथ पूछे तो ये महावीर के जो अनुयायी होते थे, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? निग्रथ। जैसे ग्रंथ होता है ना, तो याद रखिएगा, ग्रंथ और अनुयायी। ठीक है, ग्रंथ कौन पढ़ेगा? अनुयायी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और निर्ग्रंथ मतलब ये बंधनहीन। ठीक है, याद रखिएगा। ये टर्म्स जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, अब ये कैवल्य की प्राप्ति कर लिए, कुछ हमने टर्म्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि इनका जो उपदेश है, भाई अब ये ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, तो भाई अपने ज्ञान को बांटेंगे, क्योंकि हमें बांटना भी चाहिए। तो ये कौन सी भाषा उस समय यूज करते हैं? उस समय जो समाज में कौन सी भाषा बोली जाती? तो प्राकृतिक बोली जाती थी। और प्राकृतिक को ही हम अर्ध मगधी
भाषा कहते हैं, जैसे मगध जो कि पाटलिपुत्र साइड में बोली जाती थी, जैसे कि आज हम पटना के नाम से जानते हैं, पटना बिहार, ठीक है। तो वहां पे अर्ध मगही बोली जाती थी, इसे क्या कहते थे, प्राकृतिक कहते थे। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों ऑप्शन में से नहीं आएगा तो याद रखिएगा प्राकृतिक एवं अर्ध मगही। और इनके अनुयायी, अब भैया फॉलोअर्स जब बनाएंगे अपने तो इनके अनुयायी भी बनेंगे। तो हमने बताया था कौन बने थे, वो थे जामिल जी, जामिल थे। और ये जामिल कौन थे, तो ये जो प्रियदर्शनी थी, इनकी जो पुत्री थी, उन्हीं के कौन, ये पति थे। फिर अगर पूछे, ये तो प्रथम अनुयायी थे, ठीक है। अगर प्रथम जैन भिक्षुणी पूछेंगे, यानी जो फीमेल कौन थी, ये तो मेल हो गए। अगर फीमेल पूछे तो चंपा थी, याद रखिएगा इनका नाम चंपा, ठीक है। और ये कौन थी, तो ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी, दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, जो कि पहली भिक्षुणी बनी थी जैन धर्म को ग्रहण करने वाली, ठीक है। इतना याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसे आप फैक्ट है याद रख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और अगर शिष्यों की बात की जाए तो जब जैन धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया तो इन्होंने 11 गणों में बांटा, मतलब भागों में बांटा इन्हें। और इनमें से 11 में से सारे जो हैं वो अलग अलग जगह पे भेज दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो 11 लोग में से सिर्फ एक ही ऐसा था जो कि बचा रहा। वो कौन है, वो है आर्य सुधर्मा, तो ये याद रखिएगा। और ये जो गंधर्व था, ठीक है, गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर पूछे कि प्रथम धेरा कौन था, अगर हो सकते एग्जाम में ये पूछे कि धेरा क्या होता है, ठीक है, धेरा, तो धेरा सॉरी थेर है, थेरा क्या होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। तो थेरा जो होता है मुख्य उपदेशक होता है, यानी जो उपदेश देने वाला। अगर हम जैसे महावीर जो थे वो एक क्या है, धेरा थे, ठीक है, थेरा थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो प्रमुख उपदेशक होता है वो थेरा होते थे। और ये पहला अगर थेरा पूछेगा कौन थे, तो वो थे कौन, ये आर्य सुधर्मा को ही कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्य सुधर्मा, जैसे आर्य आए थे पहले, ये इंडिया के तो थे नहीं, भारत के थे नहीं, ये विदेशों से आए थे, बाहर से आए थे, ऐसा माना जाता है। तो उसी तरीके से ये प्रथम थे उपदेशक। चलिए अब इनकी संगति को देख लें, जो इम्पोर्टेंट है। संगति मतलब कि अब भाई उपदेश दे रहे थे, लोग भी बट गए, लेकिन इनकी संगतियां भी बैठाई गई। संगति मतलब यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे आज समिट होती है ना, मीटिंग्स, वही क्या होती थी, संगतियां होती थी। और ये 2 बार ही जैन धर्म में हुई है, याद रखिएगा, ये 2 टाइम्स ही हुई है। पहली बार कब हुई थी, ये 300 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पे, पाटलिपुत्र के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जो सुथल भद्र थे, सुथल भद्र ये थे, ठीक है, स्थूल भद्र कह लीजिए आप। और फिर 6वीं शताब्दी में हुई थी, कहाँ पे, बल्भी में। और बल्भी कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और इस समय इसके कौन अध्यक्ष रहे थे, याद रखिएगा, क्षमा श्रवण थे। कौन, क्षमा श्रवण जी, क्या कहते हैं, क्षमा कर देना, माफ कर देना, ठीक है। जैन धर्म हमेशा माफी के बारे में बात, मतलब कहते थे कि क्षमा कर दो, छोड़ दो, तो ऐसे याद रखिएगा। ये याद करने का बस एक तरीका मैं बता रही हूँ, तो याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, पहला पाटलिपुत्र यानी पटना जिसको हम आज जानते हैं, ठीक है, वहां हुआ था। उसके बाद फिर गुजरात ये चले गए, तो गुजरात में बल्भी में हुआ। और पहले स्थूलभद्र और दूसरा क्षमा श्रवण। इसके बाद अब जब तीसरा हुआ था, तो इस समय अकाल पड़ गया था, ठीक है, अकाल पड़ गया, डर्फ आ गया था मतलब। और कहाँ पे हुआ, तो गुजरात, पूरे इंडिया में हुआ था, पर गुजरात इसमें पाटलिपुत्र यानी पटना बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो इसके 2, जैसे स्थूलभद्र थे, तो स्थूलभद्र ने कहा कि हम मगध में ही रहेंगे, यानी पाटलिपुत्र में ही रहेंगे। और इनके एक और साथी थे जिनका नाम क्या था, भद्रबाहु ने कहा कि नहीं, हम यहाँ से हमें जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जान पे फर्क पड़ेगा, हमारी जान पर खतरा होगा, हम मर सकते हैं। तो ये कहाँ चला गया, कर्नाटक की तरफ चल गए, यानी नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने क्या देखा कि जो आपके सूलभद्र थे
ये श्वेतांबर के नाम से जाने गए। क्यों? क्योंकि ये श्वेत वस्त्र यानी सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे और इनका जो नियम था, ठीक है, इनके नियम कैसे थे? ये सरल थे, ठीक है, यानी इजी थे। इनके जो रूल्स थे वो बहुत ही इजी थे। लेकिन जो भद्रबाहु थे, अब नाम ही लग रहा है भद्रबाहु, बाहु मतलब बाहुबली, बहुत ताकतवर, तो ये दिगंबर कहलाए। तो ऐसे याद रखिएगा, स्थूल और श्वेत दोनों स्व से है, ठीक है, इसे है दोनों स्व से है। उसके बाद ये भद्रबाहु, तो बाहुबली कर्नाटक, इधर ही में साउथ में तो हुआ था, तो ये कर्नाटक गए थे। और दिगंबर ये कहलाए, ये नग्न रहते थे, मतलब कोई वस्त्र धारण नहीं करते। और इनके रूल जो थे ना, रूल्स, वो बहुत ही हार्ड थे, बहुत ही टफ थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोनों में अंतर है इनमें, ठीक है। तभी ये अगर आपसे पूछे कि किस समय श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हो गया, तो पहले ही 300 ईस्वी में ही हो गया था, जब यहाँ संगोष्ठी हुई। फिर यहाँ पे जब अकाल आ गया, कारण क्या था? अकाल की वजह से ये दोनों अलग हो गए, ठीक है, और ऐसा हो गया। अब आते हैं इनके कुछ चीजों पे, जिसे कि हम त्रिरत्न कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि त्रिरत्न जो है वो किस से संबंधित है? हिंदू धर्म से, जैन बौद्ध धर्म से, ठीक है, ईसाई धर्म से, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, दर्शन, ज्ञान और आचरण, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम दर्शन करेंगे तो हमें क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमारा आचरण कैसा होगा? बहुत ही अच्छा और सुरील हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हो। दर्शन कीजिए, ज्ञान प्राप्ति कीजिए और अपने व्यवहार को सरल और अच्छा बनाइए। फिर ये 5 व्रत दिए। अभी मैंने बताया 4 व्रत तो हमने देखा था, परशुराम नाथ जी ने ही दे दिया, लेकिन महावीर ने जो आखिरी दिया था वो क्या था? ब्रह्मचारी। याद रखिएगा, अहिंसा, जो महावीर स्वामी थे वो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते थे? तो इसी पे करते थे, अहिंसा नहीं करनी। सबसे ज्यादा, अगर इनसे पूछे सबसे प्रिय कौन सा था, तो अहिंसा वाला था। फिर सत्य वचन कहना, फिर अस्तेय, परिहार और आपका ब्रह्मचर्य किसने दिया था? तो महावीर स्वामी जी ने इसको ऐड किया था, तो ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं कि ये और किन किन चीजों पे इनकी मान्यता थी। तो ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ये नहीं कहते थे कि इस पृथ्वी पर ईश्वर नाम की चीज है, ईश्वर को नकार दिया। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा कि आत्मा, लेकिन आत्मा माना, शरीर है तो शरीर के अंदर एक आत्मा, एक जीव है, तो इन्होंने माना। ये कर्मवादी थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैसे पूछता है स्टेटमेंट देके, क्या थे? कर्मवादी थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये सप्तभंगी ज्ञान पे विश्वास करते। और सप्तभंगी ज्ञान क्या होता है? जो कि शायदवाद और अनेकवाद का मिश्रण है, ठीक है। और ये इनकी फिलॉसफी किस पे डिपेंडेंट थी? तो सांख्य दर्शन से, भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन है, उस पर पूरी तरह निर्भर करती थी। और इनका केंद्र कहाँ रहा प्रचार का? तो मथुरा में रहा। और ये ज्यादातर कहाँ पे फ्लोरिश हुआ, मतलब कहाँ पे बहुत ज्यादा ये हुआ? तो मौर्य उत्तर काल में ये बहुत ज्यादा चरम सीमा पे था। और जो बिंबुसार थे, देखिए, वो बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे, जिनके काल में बुद्ध और जैन दोनों ही बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश हुआ था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, कुछ राजा को देख ले जो कभी भी पूछ देता है, जैसे कि कौन कौन राजा थे जो कि जैन धर्म को अपनाए थे। तो ये कौन था? ये था उदययन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, फिर राष्ट्रकूट राजा के अमोघवर्ष और चंदेल शासक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शासक जो कि जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, वो क्या है? वो है जो चंदेल शासक थे, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। वो कौन था? खजुराहो का मंदिर, जो काफी बार पूछा जाता है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसी तरीके से एक 10वीं सदी में एक मूर्ति बनवाई गई कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। इंपॉर्टेंट है ये। और ये बाहुबली के नाम से जानी गई ये मूर्ति बहुत बड़ी है। और ये हर 12 साल में इसका एक बार अभिषेक होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाहुबली मूर्ति किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है। कब बनाया गया? 10वीं सदी में।
और किसने बनवाया था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री थे जिनका नाम क्या था, चामुंड थे, इन्होंने बनवाया था। तो याद रखिएगा किसने करवाया था ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, जैन जो तीर्थंकर थे उनकी जीवनी लिखी गई, किसने लिखा था, बद्रबाहु। हमने देखा जो कि किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो दिगंबर स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिगंबर इसकी एक शाखा थी ना जैन धर्म की, तो उससे ये बिलोंग करते हैं, उनके फादर कहे जाते हैं। इन्होंने क्या लिखा था, कल्प सूत्र लिखा था। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन बौद्ध। तो याद रखिएगा कल्प सूत्र किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से। किसने किया था, तो बद्रबाहु ने किया था। अब ये तीर्थंकर से कुछ, ठीक है, और इनमें इनके नाम याद रखिए, जैसे कि अजीतनाथ दूसरे थे, इनका सिंबल क्या है, हाथी। ठीक, उसी तरीके से संभव घोड़े। फिर अरिष्ट नेमी, ये कौन से नंबर थे, 21वें थे। शंख, पाशव सर्प, महावीर सिंह यानी शेर का, और पहले थे ऋषभदेव जिसका कि हमने देखा था सांड। ठीक है, और 2 ऐसे थे, एक कौन थे, अरिष्ट नेमी, और एक कौन थे, ऋषभदेव। ये 2 ऐसे थे जिनका कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये कृष्ण जो हमारे भगवान है ना हिंदुओं में, ठीक है, जो कृष्ण भगवान है उनके समीप माने जाते हैं, मतलब कहा जाता है कि इनके समीप ये थे। तो इन्हीं के काल में ये फ्लोरिश हुए थे, तो इनका नाम इसलिए भी याद रखिएगा। कौन से नंबर के हैं, तो 21वें नंबर के हैं। क्या नाम है, अरिष्ट नेमी। ठीक है, याद रखिएगा। जो कुछ और पॉइंट है उसे भी एक बार देख लेते हैं। वो क्या है, जैसे मृत्यु के बाद जब जैन महावीर की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद जैन जो संघ था उसका अध्यक्ष कौन कहलाया, तो सुधर्मन थे जो कि इसके अध्यक्ष बने। और भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो भिक्षुणी संघ की चंदना थी, चंदना। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगर पूछा जाए 5वें, कितने ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया, तो ऐसे कितने थे, पूरे 5 थे जिन्होंने विवाह नहीं किया था। फिर याद रखिएगा कि 2 वर्ड और है, ठीक है, एक आता है अगम क्या है, तो ये जैन साहित्य को ही क्या कहते हैं, अगम कहते हैं। हो सकता है पूछे कि अगम जो है वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और एक है अरुण व्रत भी क्या है, तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। देखिए कुछ पॉइंट और रह गए थे, उसे भी डिस्कस कर ले। जैसे कि सबसे जो पूर्णकालीन जैन धर्म है, क्या है, पूर्णकालीन जैन ग्रंथ है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 14 पूर्व। क्या कहते हैं, 14 पूर्व। तो कभी कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हमने देखा था एक टर्म जीन का मतलब क्या होता है, मन, वाणी या काया को जीतने वाला। ये अनुयायी को ही कहते थे जिन। ठीक है, जो उनके अनुयायी थे जैन धर्म के, उसको ही क्या कहते थे, जिन कहते थे। हमने देखा है, उसका नाम विजेता इसको कहे हमने। फिर एक हमने भी टर्म पढ़ा था, क्या था वो, अनेकावाद। अनेकावाद क्या होता है, जो प्रत्येक वस्तुओं के अनेक धर्म, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अपने अपने धर्म है, और प्रत्येक अनेक धर्म है जिन्हें कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति करके ही व्यक्ति क्या करता है, जीत सकता है या जान सकता है किसी भी चीज को। एक और हमने टर्म देखा था, अभी पढ़ा, क्या था वो, स्यादवाद। अभी हमने बताया ना कि जैन धर्म जो थे वो स्यादवाद और अनेकावाद में विश्वास करते थे। ये क्या होता है, ये है शायद है, मतलब कंफ्यूज, स्यादवादी लग रहा है ना, शायद है कि नहीं, तो ये शायद है या नहीं, इसमें कंफ्यूज रहते थे। एक और टर्म याद रखिएगा जो कभी पूछे से मैंने भी बताया, जो बाहुबली मूर्ति है कर्नाटक में, ठीक है, श्रवणबेल में, तो उसको हर 12 साल में एक महोत्सव मनाया जाता है, उसको पूरा राज्याभिषेक किया जाता है एक तरीके से। वो उस महोत्सव के क्या कहते हैं, तो हो सकता है आपसे पूछे, उसे कहते हैं महामस्तका
महामस्तकाभिषेक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, महामस्तकाभिषेक महोत्सव। तो ये महावीर के लिए मनाया जाता है और ये हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। ये बहुत ही बड़ा त्योहार है, होता है किसके लिए? जो कि जैन धर्म को फॉलो करते थे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैन धर्म से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसे ये जो पिक्चर दिख रहे हैं यही है कौन? जो कर्नाटक में महाबली जो मूर्ति है जैन की, वही है ये मूर्ति। तो इसी का राज्याभिषेक होता है हर 12 साल में, मतलब हर साल होता है, लेकिन 12 साल में, जैसे हमारा कुंभ का होता है ना, वैसे ही जैन धर्म में होता है। तो इस तरह को रिलेट करके आप इसे याद रखिएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एस्पिरेंट।